अच्छा नहीं, देखें इकबाल शाहिद साहब ने जो प्रॉब्लम्स गिनवाए हैं वो ठीक हैं, उनसे हम सरफे नज़र नहीं कर सकते। मेरा मौक़िफ़ ये था, पहली बात ये कि जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत ने जिस आसानी से बांग्लादेश के साथ किया, वो बलूचिस्तान के साथ नहीं कर सकता। मेरा ये था कि चूँकि वो 1000 किलोमीटर या माइल हमसे दूर था, वहाँ पे रसद पहुँचाना, कंट्रोल करना मुश्किल काम है। बलूचिस्तान साथ मिला हुआ है और ये ज्योग्राफिकल फैक्टर जो वॉर स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, ये बड़ा अच्छा, मैं मैटर लाइन करता है। एक साथ डॉक्टर साहब, क्योंकि आपको सुनना है, लाइन वन जरा मैं इसमें ऐड कर लें ज़मीनी क्वेश्चन की, कि उस वक्त बांग्लादेश के जो लोग थे, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, उनकी रिजर्वेशन कितनी हाइट थी? यानी जरूर तो उस वक्त कोई आदमी साथ देता है दुश्मन, जब वहां हालात ऐसे होते हैं। बलूचिस्तान की सिचुएशन थे, आप जो सरकारी रिपोर्टें आप मुतमिन है? नहीं, नहीं, शाहिद साहब जो आप बात फरमा रहे हैं, इसमें दूसरी राय नहीं है कि वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ग्रीवेंसेस नहीं हैं, लेकिन उसके जो रियासत है, रियासत से ज़्यादा कसूरवार वहाँ पे उनके लोकल लॉर्ड्स हैं। बिकॉज़ ये लोकल लॉर्ड्स इतने बदमाश हैं, ये फ्यूडल मेंटालिटी और फ्यूडल स्ट्रक्चर के ज़रिए इतने एम्पावर्ड हैं कि ये हुकूमत में बैठते हैं, मिनिस्टर होते हैं, यही ज़्यादतियाँ करते हैं, सारा पैकेज लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं और उसका इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन नहीं होता और अब उसका वजह से एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन क्रिएट एक रहती है। अच्छा, अब जिस वक़्त ये अपोज़िशन में आते हैं, तो उस वक़्त ये रोना रोते हैं और उस वक़्त ये सुपर स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, जी हमारी तारीख और हमारा कल्चर और हमारे साथ ये हो रहा है। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है। रियासत कहती है रेट को चैलेंज न करें और ये अपनी अवाम को या अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने सब्जेक्ट्स को जो इन्होंने बनाया हुआ है आम आज़ाद इंसानों को, उनको कहते हैं ये हमारे कल्चर से टकरा रही है चीज़ और यहाँ पे आके क्लैश होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिसिंग पर्सन्स का मामला नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट है कमीशन की कि जो मिसिंग नंबर दिया गया था हजारों में, वो सारे सॉर्ट आउट हुए सवाए 245 के, और जिन मिसिंग पर्सन्स का ये नाम लेते हैं इकबाल शाहिद साहब, वो तो इनके फ्रीडम फाइटर्स करके उनकी लिस्टें इन्होंने जारी कर दी। एक तरफ कहते हैं मिसिंग पर्सन है, दूसरी तरफ कहते हैं ये शहीद हो गया है और उसकी तस्वीर भी देते हैं। तो इस तरह के डॉक्टर साहब, कभी आप आमने सामने बैठे ना, ये टीवी पर जी नहीं, जी तो मैं जी बताऊंगा कि पंजाब पुलिस के पास भी काफी लोग मौजूद होते हैं। जब एक डकैती होती है, दूसरी होती है, नहीं मिलती, फिर तीसरी होती है, फिर नहीं मिलती, तो कई दफा वो अंदर गरीब आदमी पड़ा होता है, उस पर 100 डकैती का पर्चा होता है, तो वो उसका 10 लाख उसकी हेड मनी होती है, उसको निकाल के जब मारते हैं तो डाकू ही होता है सर। इकबाल शाहिद साहब, ये जो आप बात करें पंजाब पुलिस की, सिंध पुलिस की, बलूचिस्तान पुलिस की, सरहद पुलिस की, ये होता है। लेकिन देखें जब बीएलए का अपना ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जब वो अनाउंस करे कि ये हमारा शहीद हो गया है हमारी तरफ से लड़ते हुए, आप पाकिस्तान रियासत की बात को छोड़े ना जी, उनका नैरेटिव न लीजिए। मैं वो बात कर रहा हूं जो उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है और वो मैं एविडेंस से शो कर दूंगा। आ जाते हैं भारत की तरफ फिर हसनैन जावेद। देखिए भारत की जो पाकिस्तान के हवाले से शाहिद साहब जो स्ट्रेटेजी है ना, ये 3 टियर्स स्ट्रेटेजी है, या आपको इसको 3 प्रोंग स्ट्रेटेजी कहें। नंबर 1, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सार का इजलास नहीं होने देंगे और पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म का नैरेटिव एएनआई के जरिए से और झूठी वेबसाइट ईयू डिसइंफो लैब के जरिए से दुनिया में हम फैलाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करना, फेटफ में वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीपैक और कनेक्टिविटी और राहदारी को डिस्टर्ब करने के लिए ये एक्टिविटी और वो एक्टिविटी और फलाना करवाना। कुलभूषण यादव का भी बंदा पकड़ा गया, कल परसों एक और बंदा पकड़ा है, अभी मेरे जहन से जा रहा है, कल परसों इनका एक और बंदा पकड़ा गया है नेटवर्क का। और इसके साथ साथ तीसरा ये कि इंटरनली पाकिस्तान के अंदर डिसऑर्डर पैदा करना, जो कि वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये दिस इज वेरी सेंसिटिव फिगर विच इज गिवन बाय द वेस्टर्न सोर्सेज के बीएलए को ऑपरेट करने के लिए 40 से 90 मिलियन डॉलर्स चाहिए ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान में। तो वो फंडिंग इतना कहां से ला रही है?
और इंडियन खुद तस्लीम करते हैं कि $500 मिलियन सालाना वो दहशत गर्दी के लिए मुख्तस करते हैं इन ऑर्डर टू डील विद पाकिस्तान। और ये जनरल सैयद जिनका मैं हसनैन का नाम ले रहा था, उन्होंने अपने मीडिया आउटलेट पे तस्लीम किया, मेजर गोरेवालिया ने तस्लीम किया, उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, उनके जो उनके सिक्योरिटी काउंसिल के जो वो एडवाइजर हैं देवल साहब, उन्होंने तस्लीम किया कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर तस्लीम किया है, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में डिसरप्टिव एक्टिविटीज हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ मिलके। इसमें तो कोई नहीं है ना जी, ये टेररिज्म नहीं है, ये इसे कोल्ड स्टार्ट कहते हैं। डॉक्टर हसन जावेद साहब, आप लीजिए, चंद मिनट है हमारे पास, अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। वो रह गई मुझे ये तशनीकी रह गई है आज की डिस्कशन में इस हवाले से कि सी पैक और BRI जो उधर से चल रहा है म्यांमार और चिकन नेक और बांग्लादेश से, तो क्या चीन ने अपनी अटेंशन उधर शिफ्ट कर ली है? Would you like to? चीन ने क्या किया सर? आपने किया, मैंने आपको बता दिया ना सर। आप अपने सिक्योरिटी स्टेट और हार्ड स्टेट के ऊपर बात तय करें। मैं आपको एक और भी बात बता दूं मुबैना तौर पे, जनरल आसिम मुनीर साहब की जो है ना वो तकरीर सुनने के बाद जो है ना मुझे लगता है इन्होंने नवाब अख्तर मैंगल को भी पेल देना है, जिस तरह भुट्टी को पेला था। ये मैं आपको बता दूं, और इसके बाद डॉक्टर मुनव्वर की सिर्फ एक बात का जवाब देते हुए, Why do you want to speculate this? चलिए स्पेकुलेट मैं कीता सी, भुट्टी को मारा गया ना जब हार्ड स्टेट पर सर, जब हार्ड स्टेट। अच्छा सुने, आखिरी बात करने लगा हूं। 90 अरब से लेकर यानी 90 अरब तक जो है वो इनको देते हैं, लेवीज को देते हैं और सरदारों के पास जाता है। तो देता कौन है? स्टेट दे रही है। स्टेट कौन है? आर्मी है। और आर्मी का निजाम कौन सा है? वही साम्राज्य निजाम चल रहा है। तो क्यों देते हो? यहाँ से डॉक्टर मुनव्वर साहब के जो बात कर रहे थे, यानी ये बिल्कुल हो सकता था। चले आप जवाब देते। बस मैं मुख्तसर डॉक्टर साहब ये कहूंगा कि ये एक तो आज मैंने इस पे बात भी की है कि हमें रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है और इस गलती को तस्लीम करने की जरूरत है, और मुशर्रफ का जो लोकल बॉडी सिस्टम था उसको इधर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि लोग अपनी लोकल लीडरशिप तक एक्सेस उनका हो, उनके रिजॉल्व हो मसले, और ये सरदारों वाला फ्यूडल निजाम देने पैसे देने वाला बंद करे। ये मैंने आज बात कही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सर मैं ब्रेक्स पे दोबारा आ रहा हूं और मैं दोबारा से आपको बताता हूं। टेक्नोलॉजी में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। मैंने कहा था जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा बुरा खेला ये, टेक्नोलॉजी के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम। मैं तेजी के साथ चलता हूँ। भारत की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो G5 डेटा सेंटर, AI, मशीन लर्निंग, मुकम्मल तौर पर इन्होंने अमेरिका और मगरबी ममालिक पे डिपेंडेंट है, जो कि उनके गिरने के साथ ही ये गिर जाएंगे। अच्छा, फिर मैं एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं कि खुद भारत अपनी कोई बड़ी बुनियादी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। मैं अपनी बात कर चुका कि हमारे पास तो, हमें तो बनने ही नहीं दिया ना, हमें तो सिर्फ बनाया सिक्योरिटी स्टेट है। अब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की, ना ही रूस, ना ही चीन और ना ही ईरान जैसे दीगर ममालिक के साथ ताउन की राहें तलाश की। इन्होंने कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं की। जबकि मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अब वाज़े 2 आलमी ब्लॉक बन रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलो, गैरतमंद जो कौमें होती हैं, उन्होंने हार्वर्ड के 2 प्रोफेसर वहां पर थे, उन्होंने जब ये ट्रंप ने कहा ना कि हार्वर्ड इज अ बुलशिट, तो वो छोड़कर अपनी सीनियर प्रोफेसरशिप और एमरेटस पर थे, वो छोड़कर वो वापस चाइना आ गए। लेकिन ये अभी भी वहां पर जो है वो उनकी एज लिकिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब एक मगरबी ब्लॉक या एक मगरबी ब्लॉक है यानी अमेरिका और यूरोप, दूसरा मशरकी ब्लॉक है चीन, रूस और ईरान। ये डॉक्टर मुनव्वर इसको बहुत डिटेल में बयान करते रहते हैं। भारत में मुकम्मल झुकाव और मगरबी ब्लॉक की तरफ क्या है, जिससे इसकी टेक्नोलॉजिकल खुद मुख्तारी खतरे में, ये मैं आपको बताता जाऊं। टेक्नोलॉजिकली ये बुरी तरह वीक हो जाएंगे। चाहिए तो ये था कि हम माशी तौर पे आपसे ले रहे होते, आप हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे होते, आज हम पावर कनेक्शंस भी सेटल कर रहे होते, दरियाओं में पानी भी हम आपस में तकसीम कर रहे होते, और आप हमारे साथ बदतमीजी ना कर रहे होते। तो बदतमीजी का जवाब फिर चपेड़े ही होती है। अच्छा, रूस के पास भी जदीद टेक्नोलॉजी है, जिससे अब रूस के पास जो टेक्नोलॉजी उसका जरा सुन ले, जेंडेक्स है, जीपीटी है, सबर बैंक है और LLMS है, मगर भारत ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। यानी रशिया के साथ जो है वो अलाइंड है, नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट चला के वो जयशंकर टाई के मुंह वाला जो है, सॉरी रजाई की टाई जो कुछ किया वो अलग है। अच्छा, भारत अगर चाहे तो अमेरिका के बजाय मुतबादिल जराए टेक्नोलॉजी के हासिल कर सकता है। अच्छा, मुझे जल्दी से बताने दे,
भारत ने चीन से हवावे के ऊपर, ZTE के ऊपर, नोकिया, एरिक्सन और G5 कंपनियों से तिजारत कर सकता था, नहीं की। अच्छा, ईवी के ऊपर आने दे मुझे, यानी अलीपे, वीचैट जैसे सिस्टम और कैशलेस इकोनॉमी चाइना बन चुका है, भारत ने बनने की कोशिश नहीं की। अच्छा, तो समराइज करेंगे तो दे हैव नॉट कैपिटलाइज्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ये मुझे अब मुझे 1 मिनट, तो आप मेरे बाद अगर बहुत बुरी बात होगी कि अगर आप एक बात शायद से आखिरी कमेंट ना ले और डॉक्टर मुनव्वर ना ले, मैं सिर्फ मुझे नहीं, टाइम आपका खत्म हो गया, टाइम रोकता कब है सर आपके पास? आप अभी मैं जनरल साहब का नाम लूंगा आपका, अभी बंद करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो भारत का जो फाइनेंशियल, अच्छा फिर मैं बताना चाह रहा हूं, भारत को अपना यूपीआई सिस्टम बेहतर बनाने में फायदा हो सकता था, नहीं लिया। इसी तरीके से इसने जो ईवी कार और बैटरी साज इदारे हैं, वो सबसे बड़े हैं BYD और कैटल जैसी कंपनियां दुनिया में ईवीज बना रही है और बैटरी बना रही है, जिसके अंदर 80% से ज्यादा जो है वो चाइना के पास है। इन्होंने उसमें भी ट्रेड नहीं की। तो इस वक्त हालत देख ले कि इंडिया की आगे क्या होगी। इनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो, मेरा ख्याल में इनके कॉन्डम फट गए और 1.5 अरब से ज्यादा आबादी हो चुकी है। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, ये दिस इज रियली दिस, ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी तो नहीं बढ़ रही। मेरी आखिरी जुमला तो सुनना प्लीज सर, प्लीज सर। आज आदमी जनूबी ब्लॉक यानी जो ग्लोबल साउथ है, डॉक्टर मुनव्वर से 1 मिनट का जरूर आंसर दीजिएगा। आदमी जनूबी ब्लॉक जो है, जिसे चीन और रूस जैसे ममालिक की हमायत हासिल है, ब्रिक्स अब आलमी मईशत का 40% है। लेट मी क्लोज इट डाउन। मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्रिस्टल से लेके माइनिंग से लेके हर चीज रूस, चाइना और ये ब्लॉक पाकिस्तान के पास, आज बलूचिस्तान का मसला हल हो सकता था। आज जो सारा भारत ने सारा का सारा काम करके चाइना को गवादर से पीछे हटाया, तो उन्होंने दूसरा रूट ले लेंगे, अल्टीमेटली वो अपना मकासद पूरा कर लेंगे। लेकिन जो इन्होंने हमारे लिए गड़ा खोदा है, इससे बड़ा गड़ा जो है वो भारत के लिए खोदने जा रहा है। प्लीज डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, वी आर ऑलरेडी अबव आवर टाइम, प्लीज इफ यू लाइक टू मैं सिर्फ ये कहूंगा, रीथिंकिंग की जरूरत है, कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी की जरूरत है। जहां फायदा है उसको पॉलिसी को आगे लेके जाना चाहिए, जहां कमजोरी नजर आ रही है उसे रिवाइज करना चाहिए। इकबाल शाहिद साहब। सर मेरा तो ये है कि मुल्क को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि बलूचिस्तान जो इस वक्त हुकूमत है, इसको तकरीबन मैं समझ डिसमिस किया जाए और नई वहाँ हुकूमत लाई जाए, लोगों से बात करे। BLA जिसका नाम है, जाहिर है वो दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन जरूरी है कि उनके भी वहाँ के ही लोग उनमें हिस्सा ले रहे हैं, तो उनसे बात करनी जरूरी है, तब मुल्क मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके